हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह सेशन झारखंड के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के हमारे पहले करंट अफेयर की अगर बात करें तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि 1 जनवरी 1948 में जो सरायकेला खरसावां में गोलीकांड हुआ था उसको 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप सभी को यह पता होगा कि 1 जनवरी 1948 यानी आजाद भारत में झारखंड के सरायकेला खरसावां में एक गोलीकांड हुआ था। कहीं ना कहीं आप लोगों ने जलियांवाला बाग गोलीकांड या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा। कुछ उसी प्रकार का एक गोलीकांड जो है वो झारखंड में भी हुआ था, वो भी आजाद झारखंड में, यानी झारखंड की आजादी या फिर भारत की आजादी के बाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, तो भारत की आजादी के बाद झारखंड में एक गोलीकांड हुआ था। इसी गोलीकांड के ऊपर आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बात करें गोलीकांड की, तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 1 जनवरी 1948 को एक गोलीकांड हुआ था, जिसे जो है वो 2025 में 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 जनवरी 1948 को आदिवासियों के भीड़ के ऊपर ओडिशा पुलिस के द्वारा अंधाधुंध गोलियां जो है वो चलाई गई थी। इसे छोटा जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा कहा गया था कि इस गोलीकांड में लगभग 1000 आदिवासी शहीद हो गए हैं। वहीं एक किताब है मेमोयर ऑफ ए बाइगन एरा, इस किताब में लगभग कहा गया था कि 2000 आदिवासी लोग जो है वो शहीद हो गए थे। अच्छा, अब तक आप लोगों ने समझा कि 1 जनवरी 1948 में यह गोलीकांड हुआ था। झारखंड के किस जिले में हुआ था? झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में हुआ था। और लगभग यहां पे 1 से लेकर 2000 आदिवासी जो है वो शहीद हो गए थे। ओडिशा पुलिस के द्वारा झारखंड के आदिवासी लोगों के ऊपर गोलियां जो है वो चलाई गई थी। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर आखिर क्यों ओडिशा पुलिस के द्वारा झारखंड के लोगों के ऊपर या फिर झारखंड के आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी? आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था? तो ऐसा कहा जा रहा था कि झारखंड का जो सरायकेला खरसावां जिला है उसे ओडिशा के साथ विलय किया जाएगा, यानी ओडिशा के साथ मिलाया जाएगा और सरायकेला खरसावां जो है वो ओडिशा राज्य का हिस्सा होगा। इसी का विरोध जो है वो झारखंड के आदिवासी लोग कर रहे थे। झारखंड के आदिवासी लोगों का कहना था कि सरायकेला खरसावां जिले को झारखंड में ही रहने दे, इसे ओडिशा के साथ ना विलय करें। और इसी के ऊपर जो है वो क्या हो गया, इसी के ऊपर जो है वो गोलीकांड हुआ था, यानी जो लोग विरोध कर रहे थे ओडिशा पुलिस के द्वारा उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। तो ये हुआ है सरायकेला खरसावां गोलीकांड, जिसे 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ये जो गोलीकांड है वो 1 जनवरी 1948 को हुआ था। 1 जनवरी को इसीलिए आदिवासी लोगों के द्वारा काला दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस जगह पे ये गोलीकांड हुआ था उस जगह को आज के टाइम पे शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग कहीं ना कहीं याद रखें। अच्छा, एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आजाद भारत का पहला गोलीकांड झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो आजाद भारत का पहला गोलीकांड जो है वो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में हुआ था। ठीक है, इस गोलीकांड में किस राज्य के पुलिस के द्वारा झारखंड के आदिवासी लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी? तो ओडिशा राज्य के पुलिस के द्वारा ये जो गोलियां है वो झारखंड के आदिवासियों के ऊपर चलाई गई थी। अच्छा, ये गोलीकांड कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को हुआ था। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पूरे क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और ये जितनी सारी कंटेंट आपको दिख रही है ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक को आप लोग दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप देख रही हैं झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कि सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड की सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और राज्य की दूसरी हॉकी खिलाड़ी हैं जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समझिए चीजों को, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिलेगा और झारखंड की दूसरी हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो महिला हॉकी खिलाड़ी की बात करेंगे तो पहली, हॉकी खिलाड़ी की बात करेंगे तो दूसरी। अच्छा, हॉकी खिलाड़ी की बात करेंगे तो सलीमा टेटे दूसरी, यानी इसके पहले किसी हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया होगा। एकदम सही बात है। किसे दिया गया है? माइकल किंडो, पूर्व हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी माइकल किंडो को ऑलरेडी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब जो है वो सलीमा टेटे जो कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है सलीमा टेटे। ये आप सलीमा टेटे को देख सकते हैं, ये है हमारे झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, अर्जुन पुरस्कार। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। 3 जनवरी 2025 को जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2025 को जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था झारखंड के खूंटी जिले में। जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 20 मार्च 1970 में। 20 मार्च 1970 में, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। 20 मार्च 1970 में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई थी। कहां पे? दिल्ली में। तो झारखंड के किस जिले में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई थी? झारखंड के किस जिले में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था? खूंटी में। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी में हुआ था और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म भी खूंटी में हुआ था। इसीलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मुंडाओं की धरती किसे कहते हैं या फिर मुंडाओं की धरती के नाम से किसे जाना जाता है, तो खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा जो है वो 1928 के समर ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किए थे। कब? 1928 के समर ओलंपिक में। और इस समर ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त की थी। तो याद रखें 1928 के समर ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किए थे, जिसमें भारतीय हॉकी टीम पहली बार गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त की थी और उस भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इनकी पढ़ाई जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए तो सेम चीजें यहां पे आपको रिटर्न फॉर्मेट में दी हुई है कि जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था झारखंड के खूंटी जिले में। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री के द्वारा यह कहा गया है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड के कृषि मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि झारखंड में 10 बीज ग्राम खोला जाएगा। तो झारखंड के कृषि मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है तो कि 10 बीज ग्राम खोला जाएगा। अच्छा, झारखंड के कृषि मंत्री के द्वारा जब यह घोषणा की गई है तो कहीं ना कहीं
आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड की कृषि मंत्री हैं कौन। रिसेंटली झारखंड कैबिनेट का विस्तार हुआ, 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी। तो जब झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी तो झारखंड की कृषि मंत्री कौन है? ये जो आप देख रहे हैं महिला को, ये है झारखंड की कृषि मंत्री। क्या नाम है? शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की अभी वर्तमान में झारखंड की कृषि मंत्री है। अच्छा, इनके पहले झारखंड के कृषि मंत्री कौन थे? बादल पत्रलेख जी, इनके पहले झारखंड के कृषि मंत्री थे। अभी शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड के कृषि मंत्री हैं। तो शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है झारखंड की, याद रखेंगे, ठीक है। ये इनके बारे में डिटेल्स दी हुई है कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता है। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो मांडर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि झारखंड में 10 बीज ग्राम जो है वो खोला जाएगा और ये 10 बीज ग्राम जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला, चतरा और लातेहार जिले में खोला जाएगा। इन 3 जिलों के 10 गांव का चयन जो है वो किया गया है, ठीक है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। याद रखिए झारखंड की कृषि मंत्री कौन है? हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो ये हो जाएंगे शिल्पी नेहा तिर्की। हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करेंगे तो ब्रेल जो है एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है। जिस तरीके से हिंदी की लिपि की क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की लिपि क्या है? तो रोमन। अगर हम लोग बात करें संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो ओल चिकी। इसी प्रकार से ब्रेल जो है एक लिपि है और ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि किनके लिए बनाई गई है? तो जो ब्लाइंड पीपल है, जो अंधे लोग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ये लिपि बनाई गई है। वो लोग जो है वो इसके थ्रू बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, ABCD इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हर वर्ष 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे यानी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक या फिर ब्रेल लिपि के पिता लुइस ब्रेल के जयंती पर हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? वर्ल्ड ब्रेल डे कब? 4 जनवरी। तो आई होप सो कि आप सभी को ये चीजें याद हो गई होंगी और सभी चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। खैर, हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाए हैं कि नहीं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। किस वर्ष सरायकेला खरसावां में आदिवासी गोलीकांड हुआ था? बताएंगे कौन से ईयर में सरायकेला खरसावां में आदिवासी गोलीकांड हुआ था? तो ये हुआ था 1948 को, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1948 कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किस दिन आदिवासियों का काला दिवस मनाया जाता है? बताएंगे आदिवासियों का काला दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासियों का काला दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां में गोलीकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? झारखंड की सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी होंगी जिसे अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1903 में। कब? 3 जनवरी 1903 में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। तो 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कितने बीज ग्राम को स्थापित किया जाएगा? झारखंड में कितने? तो हाल ही में झारखंड के कृषि मंत्री के द्वारा कहा गया है कि 10 बीज ग्राम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 10 बीज ग्राम को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आई होप सो कि आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे सभी क्वेश्चंस के। ये था पिछले क्लास का क्वेश्चन। पिछले क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन दी गई थी कि हाल ही में नई दिल्ली में स्थित झारखंड भवन में
सोहराई पेंटिंग के लिए किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम को शामिल किया है? धनंजय कुमार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। हाल ही में कहां पे 1074 करोड़ की लागत से 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? बताएंगे। 1074 करोड़ की लागत से 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज कहां पे? धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।